हे वेलकम टू बैक माय चैनल, दिस इज़ मी एंड सो गाइस, कैसे हैं आप? आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय करेंगे। सो वी आर बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। सो आज जो वीडियो होने वाली है ना, वो गाइस बहुत ही कमाल होने वाले, क्योंकि ये है वीडियो का नेम, टाइटल नेम बता देती हूँ, व्हाट इज़ गोरखा फेमस फॉर। तो अब इस बारे में मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा काफ़ी सर्चिंग के बाद मुझे थोड़ा सा पता चला कि गोरखा जो से हैं वो एक स्पेशल फोर्स है। उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी हाई होती है, उनकी फोर्स भी काफ़ी हाई है और काफ़ी ज़्यादा वेल ट्रेंड होते हैं, और मेरे ख्याल से कोई स्पेशल फोर्स होगी। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कमांडर होते हैं। सो आई थिंक वीडियो देखते हैं, फिर पता चलेगा। देखते हैं गोरखा कमांडर। भारतीय सेना का हर सैनिक जांबाज होता है, लेकिन एक ऐसे सैनिक है जिन्हें सबसे जांबाज माना जाता है। अच्छा। मौत अगर सामने भी खड़ी हो तो ये उससे भी दो दो हाथ करने को बेताब रहते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्हें मरने से डर नहीं लगता। हालात कैसे भी हों, ये हर समय लड़ने को तैयार रहते हैं। बहादुरी ऐसी कि ब्रिटिश सेना ने भी इन्हें अपनी सेना में जगह दी है। भारत की सेना के ये जवान शान है। हम बात कर रहे हैं गोरखा सैनिकों की। कहते हैं कि जब गोरखा हथियार उठा लेता है तो दुश्मन बिना युद्ध किए ही उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। इनके बारे में भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि वो मरने से डरता नहीं है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो एक गोरखा है। मानेकशॉ की ये बात भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट सच साबित करती है। 24 अप्रैल 1815 को ब्रिटिश द्वारा इस रेजिमेंट की नींव रखी गई। गोरखा रेजिमेंट बलिदान का दूसरा नाम है। इसी रेजिमेंट के भरोसे तो अंग्रेजों ने हिटलर से टक्कर ली। और हिटलर इस रेजिमेंट से इतना प्रभावित हुआ कि वो भी इस रेजिमेंट की बदौलत पूरी दुनिया को जीत लेना चाहता था। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के बारे में माना जाता है कि ये सेना की सबसे जांबाज इकाई है। भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट के सैनिक आजादी के समय ब्रिटिश और नेपाल के राजा के द्वारा किए गए समझौते के आधार पर काम करते हैं। ये सैनिक नेपाल, भारत और ब्रिटेन की सेनाओं के लिए काम करते हैं। गोरखा किसी एक जाति की योद्धा नहीं, बल्कि नेपाल में एक जिला गोरखा है जो अपने योद्धाओं के लिए प्रसिद्ध है। भारत की सेना में गोरखा सैनिकों की भर्ती पहाड़ों में रहने वाले सुनावर, गुरंग, राय, सागर और लींबू आदि जाति से की जाती है। ब्रिटिश सेना भी ऐसे ही इनकी भर्ती करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखा प्राकृतिक रूप से ही योद्धा होते हैं। गोरखा सैनिकों को उनके आक्रमण करने की आक्रामक शैली के लिए जाना जाता है। ये मजबूत, फुर्तीले, सुव्यवस्थित, आत्मविश्वास से परिपूर्ण, वफादारी और साहस से भरे होते हैं। जब भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, तब प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्य की तरफ से नेपाल के 2 लाख गोरखा सैनिकों ने भाग लिया था। इस युद्ध में उन्होंने दुश्मनों को धूल चटा दी थी और आज भी प्रथम विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के किस्से सुनने को मिलते हैं। हालांकि पहले विश्व युद्ध में करीब 20,000 गोरखा सैनिक मारे गए थे। गोरखाओं की बहादुरी से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने 1857 से ही अपनी सेना में गोरखा सैनिकों को भर्ती करना शुरू कर दिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने ब्रिटिश सेना का साथ दिया था, क्योंकि उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुबंध पर काम करते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ब्रिटेन, भारत और नेपाल के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ, और इस समझौते के तहत ब्रिटिश भारतीय सेना का हिस्सा रही सिख गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का हिस्सा बन गई। आजादी के बाद 7वीं गोरखा राइफल्स और 10वीं गोरखा राइफल्स के सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल करने के लिए 7वीं गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। इस समय भारतीय सेना में 7 गोरखा रेजिमेंट हैं और इन 7 रेजिमेंट्स की 39 बटालियन देश सेवा कर रही है। इनमें से 6 रेजिमेंट ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल की गई थी, जबकि 7वीं रेजिमेंट को आजादी के बाद बनाया गया था। गोरखा रेजिमेंट की पहचान 12 इंच लंबा, नुकीला, धारदार हथियार, खुखरी और तिरछा हेड है। ये सैनिक खुखरी को अपनी निजी हथियारों के रूप में अपने साथ रखते हैं। गोरखा रेजिमेंट का रेजिमेंटल चिन्ह भी खुखरी है।
ऐसा कहा जाता है कि एक गोरखा जब अपनी खुखरी को निकाल लेता है तो वो दुश्मन का खून बहाए बिना मयान में नहीं जाती। जय महाकाली, आयो गुरखाली की युद्ध नाद करके ये दुश्मन पर टूट पड़ते हैं। इन सैनिकों का नारा कायर होने से तो मरना अच्छा है, इस नारे के साथ ही ये दुश्मन सेना का काल बन जाते हैं। भारतीय सेना को गोरखा रेजिमेंट ने 2 फील्ड मार्शल भी दिए हैं। सैम मानिकशाह और जनरल दलवीर सिंह सुहाग गोरखा रेजिमेंट से ही हैं। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ हुई सभी लड़ाइयों में दुश्मन सेना को अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया था। युद्धों में अपने साहस और शौर्य से दुश्मन को पस्त करने वाले इन सैनिकों को तब तक 11 वीर चक्र, 2 महावीर चक्र, 3 अशोक चक्र, 1 परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। सियाचिन के ऑपरेशन मेघदूत में भी भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट के जवानों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाई दी। हर साल 1200 से 1300 नेपाली गोरखे भारतीय सेना में शामिल होते हैं। भारतीय सेना में इस समय 1,20,000 गोरखा सैनिक है। बलिदान ही इस रेजिमेंट की पहचान है। यहाँ होने का मतलब चुनौतियों से 2-4 होना होता है। मातृभूमि पर मर मिटना इस रेजिमेंट की पहचान है। धन्य है ये रेजिमेंट जो हमारे देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। दोस्तों, आप भी भारत माता के सच्चे सपूत हैं, तो इन गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए जय हिंद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल। मुझे ये था कि इनका जस्ट नेपाल में ही मैंने सुना था कि नेपाल में ही होते हैं, तो इनका तो भारत में भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ का हो गया हुआ है। और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बताया कि भारत में भी है ये गोरखा सिस्टम। मतलब ये लोग इंसान है ना यार। मैंने एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ी थी और वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ओरिजिनल जो से गोरखास हैं वो नेपाल से ही थे। उनसे तो मतलब भारत जो सा था वो मतलब आज़ाद नहीं था, तब नेपाल आज़ाद ही था। और मतलब ब्रिटिश ने अपने साथ इनको मिलाया था इस चीज़ के लिए कि भारत में भी बहुत ज़्यादा अब ये चीज़ का हो चुका है कि गोरखा वहाँ पर भी उनका काफ़ी ज़्यादा एडिशन हो चुकी है। उन्होंने एक दिखाया है, पूरी वीडियो दिखाई है गोरखा के बारे में उन्होंने दिखाई है। वो पूरी तरह से डेंजरस थी और मुझे लगता था जस्ट आर्मी वगैरह का कोई ऐसा सिस्टम होगा, आर्मी होगी या आर्मी को कोई स्पेशल फोर्स मिली होगी या कुछ ऐसा वैसा। लेकिन आर्मी तो एक सेपरेट जगह है, लेकिन ये जो सा सिस्टम था इनका वो तो कमाल था। बहुत ज़्यादा डेंजरस सा लग रहा था और वो है भी डेंजरस, तो डर तो लगेगा ही ना। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे बहुत सी वीडियोस आएँ तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और ढेरों से कमेंट्स करो और अपनी राय का भी इजहार ज़रूर किया करो। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।